देखो सबसे पहले मान लो पहली ऑप्शन आपको दी गई है ऐसे, एक ऑप्शन है 1 0 2 2 4, दूसरी ऑप्शन आपको दी गई है ऐसे 1 0 0 8 0, तीसरी ऑप्शन आपको दी गई है ऐसे 5 0 3 2 1 और चौथी ऑप्शन आपको दी गई है नन ऑफ दीज। वैसे तो हम लोगों ने आंसर निकाल लिया, आपको आंसर पता कितना है 1 0 0 8 0। बाई ऑप्शन कैसे करोगे, आप कोई भी एक ऑप्शन ले लो यहां से, जैसे आपने 12 को लिया, अब 12 को हम लोग दो हिस्सों में तोड़ेंगे जैसे डिविजिबिलिटी रूल में तोड़ते थे 3 और 4 में, ठीक है। जैसे हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग इन दोनों को तोड़ते थे वैसे तोड़ दिया हम लोगों ने 12 को 3 और 4 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आंसर होगा वो 3 से भी भाग होना चाहिए और 4 से भी भाग होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, सभी संख्याओं का जोड़ 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे 4 2 6 2 8 और 1 9, मतलब ये आंसर हो सकता है। 8 और 1 9, ये भी आंसर हो सकता है। 5 3 8 2 10 और 1 11, क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जोड़ कितना आ रहा है 11। जो हमारा आंसर होगा वो 3 से भी भाग होना चाहिए और 4 से भी भाग होना चाहिए ना। तो ये 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो रहा है, लेकिन ये 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये तो कट हो गया। लेकिन अभी 2 आंसर हैं, अब 3 का तो काम हो गया खत्म। अब कितने से चेक करते हैं, 4 से, ठीक है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से भाग होनी चाहिए। तो क्या 24 4 से भाग होता है, ये होता है। और क्या 80 4 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये अभी तक दोनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहां से आंसर नहीं पता चला। अब क्या करो, दूसरे को भाग करो। जैसे अगर मैं 21 को तोड़ना चाहूं तो ये कितने में टूटेगा, 3 और 7 में। तो अब आप लोग 21 के साथ इनको भाग करके देखो। 3 से तो चेक कर ही लिया है, दोनों भागे, आप कितने से चेक करेंगे, 7 से। मैं इसको 7 से चेक करके देखता हूं जरा, क्या ये 7 से भाग होगा। देखो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौके 28, 4 32, 7 छके 42, आगे कितना बच गया, ये 4, मतलब ये 7 से भाग नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली आंसर आपका कौन सा होना है फिर, 1 0 0 8 0, है ना। अभी मैं डिविजिबिलिटी रूल के साथ अगला क्वेश्चन आपको करके बताऊं कैसे करोगे आप लोग। पहले क्वेश्चन लिखो उसको, फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible, which is exactly divisible by each one of the number 12, 18, 21, 28, ठीक है। आपको 4 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या निकालनी है ना, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 12, 18, 21 और 28 के साथ भाग हो जाए। अब ऑप्शनों के साथ कैसे करना है, देखो ऑप्शन लिखता हूं 1 by 1। पहली ऑप्शन है 9 8 2 8, 9 8 2 8। दूसरी ऑप्शन है 9 8 8 8 2। तीसरी ऑप्शन है 9 9 2 8 9 9 2 8। और चौथी ऑप्शन है 9 2 8 8 9 2 8 8। हम लोग इस क्वेश्चन को बेसिक ना छोड़ के हम लोग कैसे करेंगे इसको, ऑप्शनों के साथ। अब ऑप्शनों के साथ पहले मुझे बताओ किसका डिविजिबिलिटी लगाएं इसके ऊपर। सबसे पहले किसकी लगा दें, 3 की। 12 को तोड़ दो पहले। 12 को किन दोनों संख्याओं में तोड़ोगे आप, 3 और 4 में। तो सबसे पहले तो इनको सबको देखते हैं जरा, 3 के साथ कौन कौन सी भाग हो रही है, सबको जोड़ो यहां पे। ये जोड़ के कितना आएगा, 8 2 10 8 18, 18 और 9 कितने बन जाएंगे, ये 27। इसका मतलब ये भाग हो जाएगी 3 से, तो ये आंसर हो सकता है। वैसे इसको चेक करो जरा, 8 2 10 8 18, 18 9 कितने हो जाएंगे, 27, ये भी भाग सकती है, तो ये भी आंसर हो सकता है। वैसे इसको चेक करो जरा, 8 2 10 10 और 9 19, 19 और 9 कितने बन जाएंगे, ये 19 और 9 कितने होते हैं, 28। क्या 28 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो ये कट हो गया पहली बात। इसके बाद इसको देखो जरा, 8 8 16, 16 और 2 18, 18 और 9 कितने हो जाएंगे, ये 27, मतलब ये भी आंसर हो सकता। अभी तक सिर्फ कितनी ऑप्शन कैंसिल हुई, एक, है ना, एक ऑप्शन कैंसिल होगी। अब किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे हम लोग, 4 का। तो अब 4 का लगाओ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है लास्ट की
दो संख्याएं हैं, 4 सते कितने होते हैं 28, तो ये भाग हो जाएगा। इसको चेक करो जरा, लास्ट की दो संख्या क्या 4 से भाग होंगी, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2। अब ये ऑप्शन भी कट होगी, ठीक है, दो ऑप्शनें जो हैं वो कट हो चुकी हैं। वैसे लास्ट ऑप्शन ये वाली, क्या ये 4 से भाग हो जाएगा, ये तो भाग हो जाता है ना। अब सिर्फ आंसर में दो ही ऑप्शनें बची हैं, ये वाली और ये वाली, 3 और 4 का काम हो गया खत्म। अब किसका डिविजिबिलिटी रूल लगाएं हम लोग, किसी भी एक को तोड़ दो, इन तीनों में से किसी भी एक को। हम कितने को तोड़ते हैं अब 21 को, तो 7 और कितने में टूटेगा ये 3 में, तो 3 का डिविजिबिलिटी तो पहले लगा के देख लेते हैं। अब किसकी देखेंगे हम लोग 7 की, तो 7 को भाग करके देखो जरा, क्या 7 से ये भाग होता है, 7 एकम 7 2 9, 7 चौके 28 0, 7 चौके 28, तो ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, ये तो आंसर हो सकता है ये 7 से। अब 7 से इसको भाग करके देखते हैं जरा, ये कितना आएगा, 7 एकम 7 2 9, 7 दूनी 14, 7 21 1 22, 7 दूनी 14 4 18, क्या 7 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा 9828। तो हम लोग इस क्वेश्चन को डिविजिबिलिटी के साथ भी कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नहीं लगाना है तो, है ना। डिविजिबिलिटी सबकी लगानी है, 3 और 4 की लगाई, उससे दो ऑप्शन कट हो गई। उसके बाद 7 और 3, 3 तो पहले चेक कर रहे थे, उसके बाद कितने से चेक किया हम लोगों ने 7 से, तो 7 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट हो रही है, वो कौन सी है, ये वाली, और ये वाली नहीं, तो आंसर कौन सा आ गया पे आपका 9828। ठीक है, एक और ट्राई करो, फिर आगे वाले क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है उसको। लिखो जरा इसको, the largest 4-digit number, the largest 4-digit number exactly divisible by, largest 4-digit number exactly divisible by 12, 15, 18 and 27 is ऑप्शन है आपको, पहली ऑप्शन है 9690, दूसरी ऑप्शन है 9720, थर्ड ऑप्शन है 9930 और फोर्थ ऑप्शन है 9960। आपको इसमें चेक करना है कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहले तोड़ दो इसको, 12 को 3 और 4 में, ठीक है। जब आप 12 को 3 और 4 में तोड़ोगे तो सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी लगा के ही चेक कर लेना इसको, कौन कौन 3 से भाग हो रहा है, ठीक है। तो 3 से भाग करने के लिए सबको जोड़ दो, 9 9 18, 18 और 6 24, तो ये तो 3 के भाड़े में आता है, 24 तो 3 के भाड़े में आता है, तो ये तो आंसर हो सकता है। वैसे इसको चेक करो, 9 और 9 18, ये भी 3 के भाड़े में आता है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। 9 9 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा ये 21, तो ये भी 3 के भाड़े में आता है, ये भी आंसर हो सकता है। वैसे ये वाला 9 9 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे ये 24, तो ये सभी 3 के भाड़े में आते हैं, है ना। ये कितना बना रहा है 24, ये भी 3 के भाड़े में आता है, ये 21 बना रहा है, ये 18 बना रहा है, ये भी 3 के भाड़े में आता है, ये 21 बना रहा है, ये भी और ये भी, तो ये सारे 3 से भाग हो रहे हैं। अब कितने के साथ चेक करना है आपको, 4 के साथ, है ना। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की दो संख्याएं, लास्ट की दो संख्याओं को भाग करके देखो क्या ये 4 से भाग हो रही हैं, क्या 90 4 से भाग हो जाता है, 90 भाग होता है क्या 4 से, कि नहीं होता है, नहीं होता है ना, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो ये तो कट हो गया, ठीक है, एक ऑप्शन कट होगी। क्या 20 4 के साथ भाग होता है, होता है, तो ये आंसर हो सकता है। क्या 30 4 के साथ भाग होता है, नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं है, तो दूसरा भी कट हो गया, दो ऑप्शन कट होगी। क्या 60 4 से भाग हो जाता है, ये हो जाता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अभी तक कितनी ऑप्शन जो आंसर हो गई हैं आपकी 2, ठीक है। अब किसी और का डिविजिबिलिटी लगाने के लिए किसको तोड़ें, देखो या तो आप लोग इन दोनों को तोड़ दो, 3 और 5, ठीक है, तो ये भी 5 से भागा, ये भी 5 से भागा, उससे बात बनेगी। इसको तोड़ो आप लोग, 27 कितने में टूटेगा, 9 और 3 में, 27 जो टूटेगा वो कितने में टूटेगा, 9 और 3 में, तो 3 से तो दोनों ही भागे। अब कितने से चेक करनी है आपको, 9 से, सिर्फ 9 से चेक करो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो संख्या 9 के पहाड़े में आई वही 9 से भाग होगी। जैसे अगर आप सबको जोड़ोगे, 9 2 11, 11 और 7 कितना बनेगा ये
18, क्या ये 9 के पहाड़े में आता है? आता ही है ना, 9 गुणा 2 18। इसको जोड़ो जरा, 9 9 18, 18 और 6 24, क्या 24 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो आंसर सिर्फ एक ही है और वो कितना है? 9720। तो यही इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, है ना। ये डायरेक्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, इनका ध्यान रखना। अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है उसको पूछ लो, इसमें कोई डाउट है? अभी नहीं है ना। डिविजिबिलिटी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी लगाने की, मैं इसके, है ना। और अगर पेपर में आएगा तो ये फ्री फोकट का नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, कोई बेसिक नहीं लगाना है, सीधा सीधा सॉल्व करो, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो फिर आप लोग। अब ये हो जाएंगे अब शीट वाले सारे क्वेश्चन इसके, है ना। कितने थे ये? 25 क्वेश्चन थे ना। कल कितने तक दिए थे आपको? 16 तक। तो आगे वाले आज कर लेना आप लोग, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो कंसेप्ट जरा, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन आता है रेगुलर इंटरवल वाला, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसका पहले कंसेप्ट समझो, इसके पीछे है क्या क्वेश्चन। जैसे ट्रैफिक लाइट्स वाला क्वेश्चन आता है ना, आपको ऐसा बोला जाएगा कि एक रोड है जहां पे रोड में 3 तरह की लाइट्स है। मैं मान लेते हैं ये पहली ग्रीन कलर की लाइट है, ठीक है, रेड, और तीसरी लाइट जो किस कलर की? ब्लू। और ये तीनों जो है वो रेगुलर फिक्स इंटरवल के बाद जो है वो ब्लिंक करती हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये वाली जो है वो आपकी 15 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, ये वाली जो है वो 20 सेकंड के बाद ब्लिंक करती है, और ये वाली जो है वो कितने सेकंड के बाद ब्लिंक करती है? ये 30 सेकंड के साथ। ठीक है, अगर ये सुबह 10 बजे सभी एक साथ ब्लिंक की थी, सुबह 10 बजे ये तीनों ही एक साथ ब्लिंक की थी, तो बताओ दोबारा किस टाइम पे एक साथ ब्लिंक करेंगी? अब ब्लिंक करने का मतलब क्या है? ये 10 बजे जो तीनों ट्रैफिक लाइट्स एक साथ ब्लिंक हुई हैं, ग्रीन भी, रेड भी और ब्लू, मतलब तीनों सिग्नल एक साथ आ गए हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। अब ये वाला 15 सेकंड के बाद ब्लिंक करता है, ये वाला 20 सेकंड के बाद, और ये वाला, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये सुबह 10 बजे एक साथ ब्लिंक की थी तो दोबारा कब एक साथ ब्लिंक करेंगी? तो जब भी ये रेगुलर इंटरवल वाला टाइम का क्वेश्चन आएगा तो आप सबका इनका एलसीएम निकालोगे। जितने भी ये टाइम दिए गए हैं इन सभी टाइम का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आपको कितने का एलसीएम निकालना है? 15, 20 और 30 का। तो इनका एलसीएम निकालो जरा, कितना आता है? 15, 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? कितने से काटे? 2 से। अगर 2 से शुरू करना है तो वैसे हम लोग इनको 5 से भी काट सकते हैं अगर पता हो तो, है ना। हम लोग 5 से भी काट सकते हैं इसको, क्योंकि एलसीएम में तो आप जल्दी करने के लिए कुछ भी कर दो। इसमें यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 15। उसके बाद अगर आपको दोबारा 2 से ही करना है तो ये 2, 5 और ये 15। उसके बाद कितने से कर दो? 3 से। 3 पंजे 15, ये 5, 3 पंजे 15, और लास्ट में कितने से चला जाएगा? ये 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 गुणा 2 कितना हो जाएगा? ये 60 सेकेंड। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये जो आएगा यहाँ पे, ये टाइम कितना आ रहा है? 60 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 मिनट। 60 सेकंड का मतलब जो होता है वो 1 मिनट ही होता है। इसका मतलब अगर सुबह 10 बजे एक साथ ब्लिंक की थी तो अब कितने बजे ब्लिंक करेंगी? 10 बज के, ये तो आ गया ना, कितने टाइम के बाद ब्लिंक करेंगे एक साथ? 1 मिनट के बाद। तो अगर 10 बजे ब्लिंक की थी तो अब कितने बजे? 10 बज के 1 मिनट पे एक साथ ये दोबारा से ब्लिंक करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, कि आपको ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ये ऐसा भी आता है, रोड सिग्नल वाला क्वेश्चन भी आता है और बेल वाला क्वेश्चन भी आता है ना, कि 3 बेल हैं जो कि इतने इंटरवल के बाद बजती हैं, तो बताओ तीनों एक साथ कब बजेंगे? ये तो ध्यान में आ गया, इसका आंसर कैसे आएगा? चलो एक सिंपल सा लिखते हैं पहले, फिर आगे करते हैं। Six bells begin to toll together. 6 bells begin to toll together and toll respectively at intervals of 3, 4, 6, 7, 8 and 12 seconds. After how many seconds will they
tall together again. After how many seconds will they tall together? ठीक है, आपको बोला गया कुछ वेल हैं जो कि 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड के बाद बजती हैं। तो आपको ये बताना है कि कितने सेकंड के बाद ये एक साथ बजेंगी। तो ये रेगुलर इंटरवल वाला टाइम है। मैंने आपको क्या बोला, इन सब का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो सिंपली इन सब का एलसीएम निकालो जरा। एलसीएम कितना आता है, 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का। तो आपको एलसीएम निकालना है 3, 4, 6, 7, 8 और 12 का। सबसे पहले इसको 2 से भाग कर दो, 3 तो नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 7 आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छके 12। उसके बाद दोबारा 2 से कर दो इसको, ये 3 आएगा, फिर 3, ये 7, ये 2 और ये 3। उसके बाद एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से और एक बार 7 से। ठीक है, ऐसे जाएगी। कितना आएगा फिर आंसर, 7 21, 21 दूनी 42, 42 गुणा 2 कितना हो जाएगा, ये 84, 84 और गुणा 2 कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है 168। तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 168। और ये आंसर किस में चल रहा है, ये सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम आपको सारे किस में दिए गए, सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ 168 सेकंड के बाद ये सारी घंटियां जो है वो एक साथ बजेंगी, है ना। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है ना, ये सीधी बात नो बुक पास वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, इसमें सबका एलसीएम निकालना है। और सबका एलसीएम कितना आ गया 168। इसका मतलब ये हुआ कि 168 सेकंड के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब टाइम वाला लिखते हैं जरा। जब आपको स्पेसिफिक टाइम दिया गया होगा उसको कैसे करोगे, लिखो जरा इसको। फोर bells ring at intervals of 4 bells ring at intervals of 4, 6, 8 4, 6, 8 and 14 seconds they start ringing simultaneously at 12 o'clock At what time will they again ring simultaneously? ठीक है, 4 वेल हैं जो कि 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के साथ बजती हैं। अगर ये 12 बजे एक साथ बजी हैं तो आपको ये बताना है कि दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालना है। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम निकाल के बताओ जरा कितना आता है। 4, 6, 8 और 14 का एलसीएम कितना आता है। कितना आ रहा है, 168। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा आपका 168। अभी आंसर आया किसमें, सेकंड में। अगर तो पिछले वाले की तरह करना तो आंसर तो 168 ही था, लेकिन अब आपको टाइम फिक्स दिया गया कि पहले कब एक साथ बजी हैं, ये 12 बजे। तो अब आपको ये बताना है कि अब दोबारा कब बजेंगी। अब मुझे ये बताओ, आंसर तो आपको टाइम में देना है और टाइम में आंसर कैसे आएगा, 12 मिनट और कुछ सेकंड करके आएगा। अब मुझे ये बताओ 168 सेकंड का मतलब क्या होता है। 168 मतलब 3 मिनट कैसे हो जाएंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं ना। तो 60 सेकंड फिर 120 सेकंड फिर कितना हो जाएगा ये। देखो अगर तो आप लोग इसको चेंज करोगे ना, ये कितना मिनट बनेगा, 2 मिनट और आगे कितने सेकंड बच गए, 120 तक हो गया ना। ये आगे कितने सेकंड बच गए, ये 48 सेकंड। 2 मिनट 48 सेकंड। अगर तो आप लोग इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना आ जाता है, अगर नहीं आता तो इसको समझो। देखो जब भी अगर आपको कभी सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो 168 को अगर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है
तो सेकंड से अगर मिनट में कन्वर्ट करना तो भाग कितने से करनी पड़ेगी, 60 से, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। अब जब आप लोग इसको भाग करोगे, देखो ये कटेगा कितने टाइम में, 4 से कट जाएगा क्या, ये 4 से काट दो, 4 कम 4 2 6, 4 पंजे 20, 4 से ऊपर भी काट दो, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 1 4, 3 चौके 12, कितना आ गया 14/5। अब पहले इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाओ। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 5 दूनी 10 और कितने बच गए 4, ये बटे आ गया 4/5। अब इसको जब आप लोग पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ोगे 2 मिनट और 4/5, ये भी मिनट का ही हिस्सा है, लेकिन अब इसको तो आंसर में नहीं लिख सकते हैं ना मिनट में, है ना। अब इन मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, सेकंड में। तो जब आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 की, और जब हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितने टाइम में कटेगा, 12, और 12 चौके कितना हो जाएगा ये 48, तो फिर ये आ जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम के बाद ये दोबारा से वेल एक साथ बजेंगी। तो अब हमारे को इस टाइम में लिखना है, कैसे लिखेंगे, 12 बज के कितने मिनट, 2 मिनट और कितने सेकंड, 48 सेकंड। इस टाइम पे चारों बेल्स जो हैं ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा ना 168 सेकंड, है ना। ये छोटी सी बात है, ये 168 सेकंड का मतलब देखो 60 सेकंड में 1 मिनट बन जाएगा, 120 सेकंड में 2 मिनट बन जाएंगे, और बाकी कितने बच गए आगे 48, तो 2 मिनट 48 सेकंड। ये तो छोटा था इसलिए डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, और जब बड़ी वैल्यू आती है तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करनी पड़ेगी। 160 सेकंडों को किसमें कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, मिनटों में। तो इसको भाग के कितने के साथ, 60 के साथ, फिर जो बेसिक बताया मैंने आपको इसके साथ कन्वर्ट कर दो, इसका आंसर आ जाएगा फिर ये। ठीक है, तो ये हो गया टाइम वाला। अब 2 तरह के क्वेश्चन और आते हैं, उसको लिखो जरा आप। एक को बता देता हूं, बाकी तो सेम ही है सारे के सारे। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि इतने टाइम के अंदर, टाइम भी दे दिया जाए आपको, जैसे मान लो मैं अगर टाइम की बात करता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको समझाऊं, जैसे ये 10 सेकंड, एक बेल है जो 10 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी बेल है जो 20 सेकंड के बाद बजती है, और तीसरी बेल जो है वो मान लो आपकी 40 सेकंड के बाद बजती है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये 3 मिनट के अंदर कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर हम लोग ये पूछें आपसे कि 30 मिनट के अंदर ये एक साथ कितनी बार बजेंगी, तो पहला काम तो यही करना पड़ेगा, इन तीनों का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो, कितना आता है। सबसे पहले तो 10, 20 और 40 का एलसीएम निकालो जरा, कितना आता है 10, 20 और 40 का एलसीएम। चालीस ही आएगा, है ना, 40 सेकंड। ये आ गया कितना, 40 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 40 सेकंड के बाद ये तीनों बेल जो हैं वो एक साथ बजेंगी, हर 40 सेकंड के बाद। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बताओ 30 मिनट के अंदर ये बेल कितनी बार बजेंगी, है ना, हर 40 सेकंड के बाद बज रही हैं, तो आपको कितने मिनट के अंदर बताना है, 30 मिनट के अंदर कितनी बार एक साथ बजेंगी। अब ध्यान रखो ये 30 मिनट है और ये किस में है, सेकंड में, तो दोनों में से एक काम करो, या तो इसको सेकंड में बदल दो या तो इसको किस में बदल दो, मिनट में ना। हम लोग इसको सेकंड में बदल देते हैं। अगर आपको कभी भी मिनटों को सेकंड में बदलना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं कितने की, 60 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1800 सेकंड। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि 1800 सेकंड के अंदर कितनी बार बजेंगी, और एक बारी में कितने टाइम के बाद बज रही है ये, 40 सेकंड में बाद। तो यहाँ पे भाग कर दो कितने के साथ, फिर 40 के साथ, ये 0 से ये 0 कटेगी, 4 चौके 16, 2 18 और 4 पंजे 20, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 45 बार ये बेल जो है वो एक साथ बजेंगी। कितने टाइम के अंदर, 30 मिनट के अंदर। इसमें किया क्या, इसका ध्यान रखना जरा, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तीनों ही है ना। आपको ऐसा दिया होगा कि 3 बेल है, एक 10 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी 20 सेकंड के बाद बज रही है, और तीसरी 40 सेकंड के बाद बज रही है। तो आपको ये बताना है 30 मिनट के अंदर ये बेल कितनी बार बजेंगी। अगर हम लोग एलसीएम निकाल रहे हो तो एलसीएम कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है ना। अब आपको 30 मिनट के अंदर पूछा गया तो इसको भी किसमें बदल दो, पहले तो सेकंड में। तो सेकंड में कितने आ गए, ये 1800 सेकंड। अब क्वेश्चन ये बन गया कि 1800 सेकंड के अंदर ये बेल कितनी बार बजेंगी। अगर हर एक 40 सेकंड के बाद बज रही है तो कितनी बार, इसको कितने से भाग कर दो, फिर 40, और जब इसको भाग करें तो ये कितना आ रहा है, 45। का मतलब ये हुआ कि 45 बार
30 मिनट के अंदर ही एक साथ बजेंगी, ठीक है। बाकी फिर हम लोग लास्ट करते हैं, क्योंकि एक क्लास तो और लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो उसको कब करते हैं फिर, मंडे को, है ना। तो लास्ट तो क्योंकि ख़त्म तो हो ही जाएगा ये रेगुलर इंटरवल वाला, ये लास्ट आपका कितने क्वेश्चन है इसके, ये 10 ही क्वेश्चन है ना, लास्ट क्लास के शायद 10 ही क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है, दूसरे को छोड़ देना है ना, दूसरा छोड़ देना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिर्फ 6 तक करना, ठीक है। 6वां और 8वां, 7वें को भी छोड़ देना है ना। ये वाले क्वेश्चन करने हैं आपने, 2 क्वेश्चन छोड़ देने सर्कुलर ट्रैक वाले, है ना, 7वां क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों छोड़ देने, बाकी 8वें तक पूरे क्वेश्चन करना ना, जितने हो जाएंगे उतने करना, बाकी रहने देना जो बच जाएंगे।